अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, जैसे कि हमारे एक भाई का सवाल है कि हज़रत नापाकी की हालत में अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो नापाकी की हालत में क्या हम तौबा वगैरह कर सकते हैं या नहीं, हम कलमा वगैरह या दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो देखिएगा, इस ताल्लुक से मैंने और भी इससे पहले बहुत सारी चीज़ों में समझाया था कि अगर आप नापाक हो गए हैं तो अगर कोई उज़्र शरई ना हो तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी गुस्ल कर लें और पाकी हासिल कर लें। देखिएगा, मौत और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर आपको कोई उज़्र नहीं है तो आप जितनी जल्दी हो सके पाकी हासिल कर लें। देखिएगा, नापाकी की हालत में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आप बड़ी ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। देखिएगा, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, जिक्र, तस्बीह, ये सारी चीज़ें इसके हवाले से आप ध्यान से सुन लें। देखिएगा, नापाकी की हालत में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में आप नापाकी की हालत में नहीं जा सकते, कुरान शरीफ को नापाकी की हालत में नहीं छू सकते और कुरान मुक़द्दस को ना ही पढ़ सकते हैं, ना देखकर और ना ज़बानी। रही बात कलमे की, दुरूद शरीफ की, जिक्र की, तस्बीह की, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लें। देखिए, कलमा ये कुरान मुक़द्दस की आयत नहीं है, इसलिए आप नापाकी की हालत में कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं। और जैसे दुरूद शरीफ है, ये भी कलाम मुक़द्दस की आयत नहीं है, तस्बीह है ना, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है। लेकिन रही बात तौबा करने की, तो आप नापाकी की हालत में भी तौबा कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आता औरतों का मसला, जैसे किसी औरत को हैज़ आ गया, एमसी हो रही है, तो ये देखिएगा, अगर ये चाह करके भी अगर गुस्ल करना चाहे तो पाक नहीं हो सकती। ये उनका एक हर महीने का मसला होता है, किसी के 5 दिन, किसी के 7 दिन, किसी को 10 दिन, तो ये नापाकी के अय्याम होते हैं। तो नापाकी के अय्याम में नमाज जो है ये माफ़ है। लेकिन जैसे रोज़ों का मसला होता है, रमज़ान के महीने में जो रोज़े फ़र्ज़ होते हैं रमज़ान के, अगर उसमें किसी औरत को पीरियड आ गया तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रमज़ान गुजारने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करे। ठीक है। तो अगर औरतें हैं, जैसे हैज़ है, निफास है, ठीक है, इन सब चीज़ों में औरत के आगे मजबूरी होती है, इसलिए जितना वक्त नापाकी का गुजर जाए उसके बाद में वो गुस्ल करके अपना नमाज वगैरह पढ़ ले। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर कोई औरत हैज़ की हालत में है, निफास की हालत में है, अब अगर वो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे, कलमा शरीफ पढ़ना चाहे, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो देखिएगा, फुक़हा किराम ने लिखा है कि अगर हैज़ की हालत में है, एमसी की हालत में है, तो उस औरत को चाहिए कि जो 5 वक्त की नमाज जो वो पढ़ती थी ना, तो उस वक्त में इतनी देर जा नमाज बिछा करके वुज़ू करके अपना बैठ जाया करे और तस्बीह वगैरह, कलमा शरीफ वगैरह, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करे। फुक़हा इकराम ने फरमाया कि ताकि उसकी वो नमाज पढ़ने की आदत बनी रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नमाज पढ़ने की जो आदत बनी हुई थी वो 8-10 दिन में, 5-7 दिन में छूट ना जाए। तो ये कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ वगैरह ये औरतें पढ़ सकती हैं नापाकी की हालत में। ठीक है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके, जैसे मान लीजिएगा मियाँ बीवी हैं, उन्होंने हम बिस्तरी वगैरह किए, नापाक हो गए, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गुस्ल कर लें, पाकी हासिल कर लें और अपना इबादत वगैरह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।